गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का अपना AITS 8 ATS 8 और इस पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टू डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। बच्चों अपन को PV PT कर्व दिखा रखे हैं, ठीक है, और हमसे बोला है कौन सा सही ऑप्शन है या ग्राफ है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले एडियाबेटिक। बच्चों एडियाबेटिक में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है तो गलत हो गया यहाँ से। आइसोथर्मल हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है, ये गलत हो गया। आइसोथर्मल ये सही लग रहा है क्योंकि इसके अंदर देखो आप टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब एडियाबेटिक की चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों एडियाबेटिक के लिए क्या होता है? PV की पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। अब यहाँ ग्राफ जो है हमारा किसका है? VT का है। तो P को मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो P को लिख सकता हूँ मैं V/T, V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, क्योंकि मैं जानता हूँ PV बराबर क्या होता है? nRT होता है। तो अगर PV बराबर nRT होता है तो क्या बच्चों मैं P को प्रोपोर्शनल T/V लिख सकता हूँ? T/V है ना, थोड़ा ये गलत करिए अपन, तो इसको अपन ने लिखा T/V तो ये हो गया T/V। तो बच्चों TV की पावर गामा -1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? कांस्टेंट। अगर ये मान ले कि मोनोएटॉमिक या डायटॉमिक गैस है तो TV की पावर 5/3, अगर डायटॉमिक ले लूँ मैं, है ना, सॉरी मोनोएटॉमिक ले लेता हूँ मैं ये, तो TV की पावर कितना हो गया? 2/3 इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। तो अगर देखोगे आप तो T प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? V की पावर 2/3। इसका मतलब हाइपरबोलिक रिलेशन है ना, तो ये भी सही हो गया आपका। और आइसोथर्मल ये दिख रहा है आपका, आइसोथर्मल है, और ये एडियाबेटिक हो गया, ये भी आप देखोगे तो PT, अब V को रिप्लेस करो तो वो भी कैसे आएगा? आइसोथर्मल। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? आई मीन से अगर आप देखोगे तो हाइपरबोलिक बनेगा। बना के देख लो आप लोग यहाँ पर। देखो V की पावर क्या होती है? गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मुझे PT में कन्वर्ट करना है तो V को लिखूंगा मैं क्या? V को लिखूंगा T/P, तो T की पावर गामा ओवर P और इसकी भी पावर गामा, तो ये क्या बनेगा बच्चों? PT की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से P इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर गामा अपॉन गामा 1 माइनस गामा। तो ये भी इन्वर्सली रेशियो रिलेशन आ रहा है बच्चों, तो ये भी सही है आपका ना। तो थर्ड एंड फोर्थ दोनों सही है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ohm इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, द लेंथ ऑफ द रेशियो बीइंग 1:2, द टू वायर्स आर देन कनेक्ट इन पैरेलल, द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन टू। बच्चों अपने पास मान लो एक वायर है, ठीक है, और इसका लेंथ अपने पास L मान लेते हैं। लेंथ कितना है? L। इसको हम दो पार्ट में कट कर रहे हैं, दो पार्ट के अंदर 1:2 पार्ट के अंदर कट कर रहे हैं बच्चों। तो हम जानते हैं R जो होता है वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू L। एरिया तो सेम है, तो अगर मैं इसको 1/2 के पार्ट में कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसका रेजिस्टेंस हो गया R/3 और इसका रेजिस्टेंस हो गया 2R/3, ठीक है। अब R/3 और 2R/3 और टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 9। तो R1 हो जाएगा आपका R/3 जो कि हो जाएगा आपका 3 ओम, और R2 हो जाएगा आपका 2R/3 जो कि हो जाएगा आपका 6 ओम। अब बच्चों दोनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? R1 R2 upon R1 plus R2 that is equal to what? R equivalent. So it will be finally what? 3/6 over 3 plus 6 and that is equal to 2 ohm. So final answer of the question is what? Third. Question number 3 देखते हैं। If 24.6 electron volt energy required to remove the one electron of the helium neutral helium atom, then energy required to create an O particle from neutral helium atom shell B. O पार्टिकल का मतलब हो गया बच्चों कि उसके अंदर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हैं। क्लियर है क्या? सो बेसिकली वी हैव रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। हमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने बच्चों। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करते हो आप, इस हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है हीलियम के अंदर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर। मुझे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। क्लियर है क्या? अपन को इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट है। क्लियर है? तो अपन ने बोला भाई, इसने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसको निकालने के लिए मुझे कितना देने का पड़ेगा? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा है आपका, है ना, और उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? ये इलेक्ट्रॉन बचा है आपका।
अब क्या ये भी 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मांगेगा? नहीं, ये बोलेगा आई एम नॉट अ doubly electron atom, I am a single electron atom, I am like a hydrogen like atom. So if I am a hydrogen like atom, I will follow the Bohr's concept. अब मैं बोलेगा for Bohr's, तो बोhr क्या कहता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है भाई तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 30.6 n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और इसका पॉजिटिव इतनी देनी पड़ेगी टू आयनाइज दी एटम। तो 13.6 डिवाइड बाई ऑफ ग्राउंड स्टेट में इंटू ऑफ 4, क्योंकि जेड कितना है हीलियम का 2, तो जेड 2 तो 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया बच्चों? सॉल्व करेंगे तो 4 और 52 54.4। तो पहले कितनी दी अपन ने? 24.6 दी, अब कितनी दे रहे हैं? 50.4 दे रहे हैं। तो टोटल सम करते हैं 0 9 एंड 7 79.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो क्वेश्चन अपने क्लासरूम में सॉल्व कराया, वो भी क्रैश कोर्स जो 1 महीने का अपना था, बिल्कुल उसी में सॉल्व कराया अपन ने। क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 देखते हैं। मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कॉलम 1 बायो-सावर्ट लॉ। बच्चों बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है? B डॉट डी एल द B इज इक्वल टू म्यू 0 I dl क्रॉस dl अपॉन 4 पाई r क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है अपने को, तो ये हो गया म्यू 0 I क्रॉस r dv 4 पाई r क्यूब। ये अपन I बाहर ले लेते हैं, dl क्रॉस r लिखते हैं बच्चों ना, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। इट इज म्यू 0 I dl क्रॉस r, तो ये हो गया dl क्रॉस r, और ये हो गया आपका बाहर म्यू 0 I। ठीक है, अब ऑप्शन मैच करते हैं इसमें से। तो बच्चों हम dl को j भी लिख सकते हैं ना, करंट डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ये I इंटू dl है, और अपन देखो 4 ये r वेक्टर आपका j क्रॉस r, तो इसको अपन लिख सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू j क्रॉस r अपॉन 4 पाई r क्यूब, ये भी लिख सकते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? a इज मैचिंग विद द थर्ड dB। और एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किट लॉ बोलता है b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू 0 इंटू समेशन i। तो c थर्ड का मैचिंग कितना हो गया? आई मीन से a का मैचिंग हो गया थर्ड, b का मैचिंग हो गया 1, c मैग्नेटिक इनसाइड द टोरॉइड सोलेनोइड, तो कितना होता है म्यू 0 इनसाइड द टोरॉइड। बच्चों टोरॉइड बना रहे हैं ना, ये टोरॉइड है और टोरॉइड इस तरह का होता है, अगर टोरॉइड ये है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, तो आउटसाइड द टोरॉइड कितना होता है? म्यू 0 है ना, आउटसाइड द टोरॉइड, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड, सॉरी इट इज नॉट टोरॉइड, इट इज द सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? सोलेनोइड के बाहर यहां हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? ये भी 0 होता है। ठीक है, अब दो ऑप्शन 0 तो नहीं हो सकते भाई, तो एक अपन को और देखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। तो बच्चों अब इनसाइड द टोरॉइड मुझे यहां आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर इनसाइड द टोरॉइड देखता हूं तो मैं अब, क्योंकि देखो इनसाइड 2 हो सकते थे, ये भी इनसाइड हो सकता था, ऐसी बात तो है नहीं, इसको भी तो इनसाइड मान सकता हूं, लेकिन अब 2 ऑप्शन मेरे 0-0 को आ गए, तो एक को मुझे दोबारा चेक करना पड़ रहा है। तो इनसाइड द टोरॉइड जो होगा ये मानेंगे, तो इसके अंदर कितना होता है? म्यू 0 स्मॉल एन आई, लेकिन हम स्मॉल एन को क्या लिखते हैं बच्चों? n बाई 2 पाई r इंटू आई। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड। तो राइट ऑन थर्ड 1 4th सेकेंड, थर्ड 1 है ना, ये आपका इनसाइड द टोरॉइड, इनसाइड द टोरॉइड सेकेंड, और इसका 4th। तो ये होना चाहिए बच्चों थर्ड 1 सेकेंड 4th, थर्ड 1 सेकेंड 4th, सही आंसर होना चाहिए हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग अलोंग x axis such that E equal to E0 kx minus omega. If the charge Q is projected with the speed of u along y axis, then the maximum magnetic force. तो बच्चों F मैग्नेटिक क्या होता है? It is Q V B sin theta. Theta is the angle between V and B. तो मैक्सिमम की बात करो तो sin theta को 1 होना पड़ेगा, फोर्स हो गया Q V B। अब B को निकालना है, तो बच्चों B को निकालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट से, तो B बराबर क्या हो जाएगा? E बाई C। तो ये हो जाएगा आपका E बाई C। तो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कितना हो जाएगा? दैट इज 4th ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो बच्चों, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज मेजर्ड बाय द यूजिंग द वर्नियर कैलिपर विद द नो जीरो एरर. इट इज फाउंड दैट जीरो of vernier scale lies between 5.15 centimeter to 5.20 centimeter main scale. The vernier has a 30 divisions which is equivalent to 1.44 centimeter. The 16 division of vernier scale exactly coincide with the one of the main scale division. The diameter of cylinder is. तो बच्चों अगर रीडिंग की बात करते हैं तो रीडिंग क्या होती है? रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल इज द मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग. ठीक है, अब मेन स्केल रीडिंग क्या होगा इसका? वो तो आपको दिखाई रखा है इसमें 5.15 सेंटीमीटर ये इसका रीडिंग है. कौन सा है? मेन स्केल रीडिंग सेंटीमीटर है. प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिखते हो बच्चों? लीस्ट काउंट इनटू कॉन्साइडिंग नंबर. यही करते हैं, कॉन्साइडिंग नंबर. तो कॉन्साइडिंग नंबर कौन सा है? 16 कॉन्साइडिंग नंबर दे रखा है इसने हमें. अच्छा, लीस्ट काउंट निकालना है. लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? 1 MSD माइनस 1 VSD. अब 1 MSD कितना ढंग से देखो 5.15.20 सीधा इसके बाद ये आ रहा है. इसका मतलब आप ये समझो ये 5.15 है और ये नेक्स्ट है 5.20. यहाँ कहीं बीच में नंबर आ रहा है हमारे पास. तो ये 5.20 तो लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1. ये लीस्ट काउंट हो गया 1.15 माइनस ऑफ 5 पॉइंट. तो ये मेन स्केल डिवीजन मतलब लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल हो गया ये. तो MSD कितना हो गया? 0.05. तो ये हो गया 0.05. VSD कितना है? अब बोल रहा है कि 30 डिवीजन जो है वो 1.44 के इक्विवेलेंट है. तो 1.44 ओवर 30. ठीक है, तो लगभग इसको अपन सॉल्व करते हैं. ये 0.48 जाता है, 0.48. तो ये हो जाएगा बच्चों 0.05 माइनस 0.048. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो लीस्ट काउंट इसका आ जाएगा 0.002. ये लीस्ट काउंट होगा बच्चों. दैट इज द लीस्ट काउंट. अब लीस्ट काउंट से कितना नंबर कॉन्साइड कर रहा है? 16. तो रीडिंग कितनी हो जाएगी? 5.15 प्लस 0.002 इंटू 16. तो कितना हो जाएगा? ये 32 हो जाएगा. 0.032. 5.15 plus 0.032. So finally 5.182 and that is your number. So right answer कौन सा हो जाएगा बच्चों? थर्ड. 7 देखते हैं बच्चों. 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड of 27 degree Celsius mixed into closed container 16 gram of oxygen 37 degree Celsius. If both gases are considered as ideal gas then the temperature of mixture. बच्चों जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं. सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? N1CV1 इंटू T1 प्लस N2CV2 T2. ये इनिशियल एनर्जी थी. ये क्या थी? इनिशियल एनर्जी थी. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? N1 प्लस N2 इंटू CV मिक्सचर इंटू T. क्लियर है? और CV मिक्सचर कैसे निकालोगे आप? CV मिक्सचर इट इज इक्वल टू N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2. ठीक है. अच्छा, जब यहाँ पुट करोगे तो सीधा लिख सकता हूँ इट इज N1 प्लस N2 से कट जाएगा N1CV1 प्लस N2CV2 इंटू T. तो बच्चों फाइनल टेम्परेचर जो आ गया वो आ गया N1CV1 इंटू T1 प्लस N2CV2 T2 अपॉन N1CV1 प्लस N2CV2. अगर आपको याद हो तो ऐसे सीधा फॉर्मूला अपने लिखाया हुआ है क्लासरूम के अंदर. ठीक है, ये टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर होता है बच्चों, टी मिक्स ऐसे करके लिखा है. तो बच्चों अपन को वैल्यू डालनी है. क्लियर है क्या? तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ. N1 कितना होगा? दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2. CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बच्चों? 44. तो ये हो जाएगा 22 ओवर 44. सो दैट इज इक्वल टू 1/2. और N2 कितना हो जाएगा? ये कितना ग्राम दे रखा है हमें? 16 ग्राम. और डिवाइड बाय 32 ऑक्सीजन. तो ये भी कितना हो गया? 1/2 मोल. CV अच्छा CV1 कितना लिखेंगे अपन? CV ऑफ ऑक्सीजन. डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इसकी बच्चों? डायटोमिक 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी. तो ये कितना हो जाएगा? CV2 F/2 इंटू ऑफ R. तो F ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 5/2 इंटू R. ठीक है, दैट इज CV ऑफ CO2. इसका बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम याद रखना. मैंने आपको क्लासरूम में स्पेशली बताया था 7 ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम.
7/2 इंटू ऑफ आर, तो ये हो गया 7/2r। बच्चों इस सारी वैल्यूज़ को हमें यहाँ डाल देनी है और जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 31.5 डिग्री सेल्सियस। सो फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, अ बुलेट emerges from a barrel of length 1.2 meter, a speed of 640 meter per second. Assuming the constant acceleration, the approximate time that it spends in the barrel after the gun fired is। तो बच्चों मान लो ये बैरल है, ठीक है। अगर आप ये बैरल लेके चल रहे हो तो यहाँ इसका वेलोसिटी कितना है इनिशियल, यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 है और यहाँ वेलोसिटी कितना है इसका 640 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था अगर एवरेज एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यू कैन अज्यूम द वेलोसिटी एज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द टाइम इंटरवल। सो अगर मैं टाइम इंटरवल टी मानूं तो इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, किस एवरेज वेलोसिटी चला है, तो एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे 640 प्लस 0/2 दैट मीन्स 320 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी होगी आपका। ओके, सो यू कैन अज्यूम दिस टोटल मोशन एज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एज कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी मोशन एंड एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट 320। तो अब 320 एवरेज वेलोसिटी हो गया आपका। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो टाइम इज नथिंग डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पर हमारे पास 1.5 मीटर, एवरेज वेलोसिटी कितना है 320। सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 40 अप्रोक्सीमेटली 40 मिली सेकेंड। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2d फ्रॉम मैग्नेट इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन टू द फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ d इन ट्रांसवर्स। तो बच्चों अगर अपन देखें तो ये यहां से लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस हो गया इसका 2d, ठीक है, और यहां से ट्रांसवर्स नेचर हो गया इसका d। तो आपको पता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज व्हाट ट्वाइस ऑफ कैपिटल M इंटू म्यू नॉट ओवर 4πd3, और B ऑन बाइसेक्टर इज म्यू नॉट इंटू M अपॉन 4πd, d1 मान लेते हैं इसको, d2 का क्यूब मान लेते हैं। तो अब डिवाइड कर लेते हैं, B एक्सिस टू द B बाइसेक्टर इज इक्वल टू व्हाट 2 ओवर इंटू ऑफ d2 का क्यूब अपॉन d1 का क्यूब। तो 2 इंटू d2 कितना है आपके पास, d2 इज d, और d1 कितना है 2d, तो ये हो गया 8d क्यूब, d क्यूब गया, क्या बचा 1/4। तो आंसर आ जाएगा 1:4। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑफ मास 10 ग्राम, इट इज सस्पेंडेड विद द थ्रेड ऑफ 1 मीटर। वी होल्ड द बॉब as to stretch the string horizontally and release it the tension at the lowest point। so what is your question कि हमारे पास ये इस तरह से m मास का है बच्चों, मैंने इसको छोड़ दिया, जैसे छोड़ूंगा क्या आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा, वर्टिकल आ जाएगा तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, मान लो ये वेलोसिटी v है, ठीक है, और ये लेंथ कितनी है 1 मीटर, तो ये हाइट भी कितनी होगी इसकी 1 मीटर। तो यूज़ करो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और जैसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो mgh इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, m से m जाएगा तो v कितना आ गया बच्चों √2gh, ठीक है। टेंशन निकालना है आपको, टेंशन, तो mg नीचे लग रहा है, तो कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन t माइनस mg इज इक्वल टू वॉट mv स्क्वायर बाई ऑफ l। तो t इज इक्वल टू mg प्लस mv स्क्वायर 2gl ओवर l, l से l गया, सो t इक्वल टू 3mg। तो 3m कितना दिया है आपको, मास 10 ग्राम, g कितना है 10, तो 10 इंटू ग्राम में है तो 10 का पावर -3 लिखूंगा तो 0.3 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए बच्चों, जाकि थर्ड आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 11, 2 blocks of equal mass m are tied with the light string passes over a massless pulley. The figure the magnitude of acceleration of center of mass both the blocks is। तो बच्चों मान लो इसका एक्सेलरेशन a डाउन है, इसका एक्सेलरेशन a अप हो जाएगा, और a कैसे निकालोगे बच्चों, वो तो बहुत आसान है, नेट पुलिंग फोर्स एंड डिवाइड बाई ऑफ मास ऑफ सिस्टम। नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया आपके पास mg sin 60, स्मॉल mg sin 60 जो कि √3/2 होगा, माइनस mg sin 30 1/2 एंड होल डिवाइड बाई ऑफ 2m। सो योर एक्सेलरेशन विल बी g इंटू √3 माइनस 1/4। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास क्या हो गया बच्चों, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन
m1 प्लस m2। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास बच्चों अगर इसके एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री एंगल, तो इसको लिखूंगा मैं a cos 60 यानी कि a रूट 3/2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन ऑफ 1 मान लेता हूँ इसको ना, एक्सेलरेशन ऑफ 1 a रूट 3 माइनस का i कैप और माइनस a/2 j कैप। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन 2 मान लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 कितना होगा इधर, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये 30 डिग्री होगा आपका, तो ये हो गया माइनस, अच्छा थोड़ा उल्टा लिख दिया अपन ने, a cos 60 जो होगा बच्चों प्लस का होगा ना, a cos 60 क्या होगा प्लस का, मतलब cos 60 1/2 होगा, तो ये बन गया आपका a2, इसको a2 बना लेते हैं बच्चों अपन, है ना, ये cos 30 और ये sin 30, तो ये तो हो गया प्लस का a/2 और ये हो गया माइनस का रूट 3/2। ठीक है, ये a2 बन गया बेसिकली आपका, और a1 क्या बनेगा, a1 ये, तो ये बनेगा cos 60 यानी कि माइनस का a/2 i कैप और रूट 3/2 ऑफ, है ना, cos 60 और sin 60 और प्लस का नेगेटिव आएगा माइनस का रूट 3/2 ऑफ j कैप इंटू a। ये हो गया बच्चों a1 और a2। अब फॉर्मूला क्या है मेरा, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस a, तो ACOM जो हो जाएगा वो हो जाएगा m a1 कितना हो गया आपका माइनस का a रूट 3/2 i कैप प्लस का 1/2 ऑफ a j कैप प्लस m, उसका हो जाएगा आपका माइनस का a/2 i कैप माइनस का रूट 3/2 ऑफ a j कैप एंड होल डिवाइड बाई ऑफ 2m। m से m कट गए बच्चों सारे, तो ACOM के आगे आपके पास इट इज इक्वल टू 1/4 बाहर ले लो, ब्रैकेट ऑफ, देखो i कैप को एक साथ लो, तो i कैप को एक साथ लूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का a रूट 3 माइनस का a प्लस जे कैप को एक साथ ले लो, क्या बचेगा a माइनस का रूट 3a j कैप। ठीक है, और ये हो गया आपका ax COM और ये हो गया आपका ay COM। ठीक है, ब्रैकेट पूरे में लगा हुआ है। जब आप नेट ACOM निकालोगे बच्चों कितना आएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर ऑफ x COM प्लस a स्क्वायर ऑफ y COM, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आंसर आएगा हमारे पास रूट 3 माइनस 1 इंटू a। ठीक है, ओवर इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ चाहूँ तो, ये जो आप निकालोगे स्क्वायर करके बच्चों वो ये ऐसे आएगा, ये आएगा आपके पास a/√2 फाइनल आंसर ACOM, ये आएगा a/√2 मैग्नीट्यूड है ना, और a का वैल्यू मैं ऊपर से लिख सकता हूँ ये, तो ये हो जाएगा g रूट 3 माइनस 1 ओवर 4√2। ये आंसर होना चाहिए हमारा फाइनल, जो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। Question number 12, an equilateral triangular loop of having a resistance of R and length of L of each side placed in a magnetic field which is varying at dB by dt is equal to 1 Tesla plus the induced current in the loop will be। तो बच्चों अगर इंड्यूस लूप करंट की बात करें तो कितनी हो जाएगी, पहले फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स क्या होगा B इंटू एरिया। ठीक है, B कितना है इसका, B लिख लेते हैं, एरिया कितना होगा, ये एक कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, तो इसका एरिया कितना होगा बच्चों इक्विलेटरल का, रूट 3/4 L स्क्वायर, क्योंकि ये L है तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, L sin 60 यानी रूट 3/2। ठीक है, ये भी L है तो 1/2 बेस L इंटू रूट 3/2 इंटू L, तो कितना हो गया एरिया, रूट 3/4 इंटू L स्क्वायर। अब d∅dt करते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, रूट 3/4 इंटू L स्क्वायर बाहर इंटू dB/dt। अब dB/dt कितना दे रखा है 1, तो ये कितना हो गया, रूट 3/4 इंटू L स्क्वायर, ये हो गया आपका रो। हमसे करंट पूछा था, इंड्यूस करंट इन द लूप, रेजिस्टेंस कितना है R, तो करंट हो जाएगी आपकी रो बाई R, दैट इज इक्वल टू रूट 3/4 इंटू L स्क्वायर बाई R। तो बच्चों अगर ऑप्शन चेक करेंगे अपन तो अपन को ऑप्शन दिखेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों, अ सबमरीन एक्सपीरियंस अ प्रेशर ऑफ 7.07 into 10⁶ पास्कल एट डेप्थ ऑफ d1 in sea
and when goes further a depth of d2 from the surface it experiences pressure 9.09 10 का power of 6 pascal. Then what is the d2 minus d1 in approximate? Okay, तो अपन देखें बच्चों, पहले निकालते हैं p0 प्लस रो g इंटू d1. ये क्या प्रेशर होगा किसी भी डेप्थ पर? बिल्कुल सर 7.07 इंटू 10 पावर ऑफ 6. फिर फर्दर कहाँ चला गया? दूसरी डेप्थ पे चला गया d2. ये कितना हो जाएगा? 9.09 इंटू 10 का पावर ऑफ 6. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और d2 माइनस d1 इज इक्वल टू 2.02 इंटू 10 का पावर ऑफ 6. ठीक है ना? और रो जी बाहर होगा बच्चों रो जी बाहर है तो रो हो गया 10 का पावर 3, जी हो गया आपका 10 एंड d2 माइनस d1 इज इक्वल टू 2.02 इंटू 10 का पावर ऑफ 6. ये 4 पावर तो कट जाएगी बच्चों यहाँ से, तो 2 पावर बचेगी. सो सीधा d2 माइनस d1 जो आ जाएगा वो 202 आ जाएगा आपका. तो अप्रॉक्सीमेटली आपको लिखें उसको 200 मीटर. तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4th. क्वेश्चन देखो बच्चों नेक्स्ट. अ वुडन बॉक्स ऑफ मास 8 किलोग्राम स्लाइड डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, inclination 40, the horizontal width of constant acceleration 0.5. What is the force of friction between the box and the inclined plane? तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से एक बॉक्स है, ठीक है, ये स्लाइड कर रहा है किससे? 0.5 से मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस पर क्या लग रहा होगा? mg साइन 45 लग रहा होगा. और पीछे क्या लग रहा होगा? इसके फ्रिक्शन. अब क्योंकि बच्चों फ्रिक्शन काइनेटिक है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. और अगर आप नॉर्मल रिएक्शन डिफाइन करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कौन देगा? mg cos 45 डिग्री. तो कितना हो जाएगा ये? म्यू इंटू mg cos 45 डिग्री. तो अब टोटल फोर्स कितना हो गया? mg साइन 45 माइनस ऑफ म्यू इंटू ऑफ mg cos 45. ये नेट फोर्स हो गया. तो कितना हो गया ये? और मास 8 किलोग्राम है तो ये हो गया 2 न्यूटन. 5 × 40 सॉरी 4. ये हो गया आपका 4. कितना हो गया ये आपका यहाँ से? 4 इज इक्वल टू mg साइन 45 कितना होगा? m हो गया आपका 8g10 इंटू साइन 45 1/√2 माइनस फ्रिक्शन, ऐसे लिख दूंगा आप. तो फ्रिक्शन कितना हो गया? ये कट जाएगा आपका 4√2. ठीक है, तो 40√2 माइनस 4 और √2 को लिख सकता हूँ 1.4. तो ये हो गया 56 माइनस 4. तो ये हो गया बच्चों 52 अप्रॉक्सीमेटली. तो राइट आंसर इज द क्वेश्चन इज 4th. ठीक है क्या? क्योंकि 1.4 है और 1.4 को 1.414 भी लिखा जा सकता है, लेकिन जहाँ तक ही ले लें अपन तो सही चलेगा. तो 52. तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? 4th. क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों. 2 blocks आर प्लेस्ड ओवर अ रफ पुली ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ I. When the block of mass capital M comes down by the distance h, the angular speed of the pulley is. तो ये हो गया आपका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों. कैपिटल mgh माइनस स्मॉल mgh. कैपिटल mgh माइनस स्मॉल mgh इज व्हाट? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो ये क्या उतना ही ऊपर जाएगा. सही बोल रहा हूँ क्या? कंस्टेंट यही कहता है. तो नेट लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh माइनस स्मॉल mgh एंड दैट विल बी गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी. कैपिटल mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर. दोनों की स्पीड बराबर क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कंस्टेंट ये बोलता है कि एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इसलिए दोनों का वेलोसिटी सेम होगा. और मान लो ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है तो कैपिटल m माइनस स्मॉल m इंटू ऑफ जी एच इज इक्वल टू वॉट? 1/2 कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर. और बच्चों ओमेगा v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? आर ओमेगा. तो क्या बन जाएगा? कैपिटल m माइनस स्मॉल m इंटू जी एच इज इक्वल टू 1/2 कैपिटल m प्लस स्मॉल m. v को लिख सकता हूँ आर ओमेगा. तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो देखो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल m माइनस स्मॉल m इंटू जी एच एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल m प्लस स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर प्लस आई और इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ से दिख रहे हैं आप ओमेगा. इसको नीचे लेके आ जाओ, देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. आई थिंक 4th ऑप्शन क्लियरली मैच कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों. An AC source rated 200 volt 50 hertz connected to a resistor. The time taken by the current to change its maximum to RMS value. तो बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हुए हैं कि हम जब भी बात करते हैं मैक्सिमम से तो इक्वेशन क्या लेंगे हम?
वो करंट ले लो जो मैक्सिमम से स्टार्ट करती है I0 cos ओमेगा टी। अब वैल्यू कितनी जा रही है 1/√2 यानी कि RMS के बराबर जा रही है। ठीक है, तो I0 से I0 कट जाएगा तो cos ओमेगा टी का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू 1/√2 और 1/√2 किसके बराबर होता है, cos ओमेगा टी हो जाएगा π/4। तो t कितना हो जाएगा π/4 ओमेगा और ओमेगा होता है आपका 2π/T। तो ये कट जाएगा तो t/8 आएगा आपका और t क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो 1/फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 50 हर्ट्ज इंटू 8 कितना हो जाएगा 1/400। तो लगभग ये 2.5 मिली सेकेंड हो जाएगा बच्चों ना। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2.5। थर्ड 17 देखते हैं बच्चों, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल मूविंग द वेलोसिटी ऑफ 2.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो बच्चों अगर अपन बात करें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू योर हाफ mv², राइट, पार्टिकल की और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc/λ और E काइनेटिक is equal to we can write the p² of 2m। ठीक है, p² 2m। या एक काम कर लेते हैं इसको अपन, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर नीचे अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसको ऊपर नीचे अपन जैसे अपन को ये दे रखा है ना तो अपन को लैम्डा लिख लेते हैं पहले। तो लैम्डा डी ब्रोगली क्या होगा बच्चों h/mv। ठीक है, अब mv लिख लो यहाँ से, तो ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू h/2 काइनेटिक एनर्जी ओवर v, ये हो जाएगा। और लैम्डा वहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास hc/E, दोनों के काइनेटिक एनर्जी बराबर बोले इससे, है ना। अच्छा, उनका रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा है, लैम्डा ऑफ पार्टिकल और लैम्डा ऑफ फोटोन बराबर है, ये बराबर है बच्चों, तो बराबर कर दो इनको, लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ फोटोन, ये बराबर कर दो। तो क्या बनेगा hv/2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 मान लेते हैं इसको या pr कर लेते हैं, इज इक्वल टू hc/E फोटोन ph कर लेते हैं। तो h से h कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ हमें निकालना है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू v/2c। और v कितना हो गया आपका, v है आपके पास 2 × 10⁸ और 2 × c कितना आपके पास एनर्जी फोटोन इज 3 × 10⁸। 8 से गायब हो जाएगा ये, तो 1/3। ठीक है, सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सेकंड। क्वेश्चन 18 देखो, द जीरो एरर इन द वर्नियर कैलिपर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड मस्ट बी कंसीडर व्हेन मेकिंग द मेजरमेंट। बिल्कुल सही बात है बच्चों। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि जीरो एरर इन अ वर्नियर कैलिपर्स अकर्स व्हेन द जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल हैव लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल। सॉरी, तो बच्चों ये बिल्कुल सही है, जीरो एरर तो यही होता है ना, ये आपका मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, दोनों के जीरो पे कॉन्साइड करते हैं तो क्या होता है, कोई एरर ही नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही होता है, ये आपका वर्नियर स्केल है। लेकिन अगर आपका जो जीरो है वर्नियर स्केल का, मान लो पीछे चला गया ऐसे, ये जीरो वर्नियर स्केल का हो गया, ये मेन स्केल का जीरो है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अगर आप देखो तो ये क्या मेजरमेंट पहले से कुछ पढ़ रहा है, यानी कि कुछ ज़्यादा पढ़ चुका है ये, तो क्या हम सबट्रैक्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर। और ऐसे अगर आगे चले जाए तो उसको बोलेंगे हम नेगेटिव एरर। तो एरर तो है, यानी कि ये सही है, और ये बोल रहा है कि लेफ्ट पे आ जाए ये बोल रहा है जीरो एरर इन अ वर्नियर कैलिपर्स अकर्स व्हेन द जीरो मार्क ऑन द वर्नियर स्केल हैव द लेफ्ट साइड जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल। बिल्कुल सही बात है, तो ये है, ये भी सही है। सही आंसर क्या है, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। द रो पी डायग्राम एन आइडियल गैस शोन। तो बच्चों अगर अपन देखें तो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी, और एन को लिख सकता हूं मैं कैपिटल एम बाई ऑफ एम डब्ल्यू इंटू आर टी। तो पी वी बाई एम
इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, और ये बन गया पी बाई रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। और इसको मैं स्लॉप बोल लूं बच्चों, स्लॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन पी बाई रो का, किसका, पी रो का स्लॉप, तो स्लॉप ऑफ रो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आप देखो T2 का स्लॉप ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, सो T2 शुड बी लेस देन T1। देखो ना, दिस स्लॉप इज मोर देन स्लॉप 2 मोर देन स्लॉप 1 एंड टेम्परेचर T2 मस्ट लेस देन टेम्परेचर तो 1 आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर एन आइसोलेटेड कैपेसिटर a dielectric is inserted between the plates, then the potential difference across the capacitor increases। बिल्कुल सही बात है। The potential difference across the capacitor is directly proportional to the separation between the plates। देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले बच्चों, ये हमारे पास एक कैपेसिटर आइसोलेटेड है, तो चार्ज क्या होगा इसमें, कांस्टेंट। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो Q बराबर क्या होगा, CV, तो ये कांस्टेंट होगा। अगर ये कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/C। अगर C बढ़ गया, और C किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पर। अगर आपने मीडियम इंट्रोड्यूस किया है तो C तो बढ़ना है, तो C तो बढ़ेगा और V क्या होगा, घटेगा। तो ये तो गलत हो गया आपका फर्स्ट, वो बोल रहा है V बढ़ेगा, गलत बात है। पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यहाँ बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E, जो कैसे होगा, मान लो अगर प्लस माइनस है तो V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी, पोटेंशियल ड्रॉप। तो V E पे प्रोपोर्शनल है और V D पे भी प्रोपोर्शनल है। तो रीजन सही हो गया, लेकिन क्लैरिफाई नहीं कर रहा है बच्चों। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर, सॉरी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका। 21, इन द सर्किट शोन द सेल इन आइडियल ईएमएफ 15 वोल्ट इज रेजिस्टेंस 3 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इज। अब बच्चों करंट कैसे चलेगी, यहाँ पर क्या सिखाया था, जो कैपेसिटर होता है वो करंट को अलाउ नहीं करता है, तो करंट जो चलेगी वो ऐसे जाएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर इधर आ जाएगी ऐसे, इसमें करंट नहीं जाएगी। तो एक्चुअली करंट कितनी हो जाएगी, आर आर आर। अच्छा, करंट के लिए अगर देखें तो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे, तो इसको ऐसे बनाते हैं ये ऐसे बन गया बच्चों सर्किट, ये सर्किट हो गया, वो ओपन हो गया ना, ये आर है, ये भी आर है, आर 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 बाई 2 और आर, अच्छा हर 3 है ना, तो ये हो गया आपका आर 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 बाई 2 विद आर पैरेलल, सॉरी ये सीरीज है 2R, तो 2/3R, तो 2/3R तो यहां तक का हो गया प्लस R, तो कितना हो गया ये 5/3R, ये हो गया आपका R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो करंट कितनी चलेगी बच्चों, करंट कितनी, अच्छा ये कितना वोल्ट दिया है, 15 वोल्ट दिया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना आगे ना जाओ, R और R कितना, 2R और 2/3R, तो 2 ओम, तो ये हो गया, ये 2 ओम हो गया बच्चों, और ये कितना है आपका 3 ओम है ना, और 15 वोल्ट मैंने यहाँ लगा रखा है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा, 3 के अक्रॉस 15 है, तो V इक्वल टू IR, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो 3 पे निकालना है, तो 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 15, 9 वोल्ट तो यहाँ गिरेगा बच्चों, 9 वोल्ट तो यहाँ गिरेगा, यानी कि यहाँ पे कितना गिर जाएगा, इस पर 9 वोल्ट आएगा, और इस पे कितना आएगा 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो यहाँ 6 वोल्ट है, तो इस पूरे पे कितना होगा 6 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें 1 एम्पेयर की करंट फ्लो करेगी, यहाँ पर 1 एम्पेयर की करंट फ्लो करेगी, और यहाँ कितने एम्पेयर करंट फ्लो करेगी, ये तो 1 एम्पेयर हो गया आपका, और यही 1 एम्पेयर होगा, और यहाँ जो होगा वो कितना है 9, तो यहाँ 3 एम्पेयर की करंट फ्लो करेगी, 3 एम्पेयर। ठीक है, और 1 और 3 यहाँ पे 3 एम्पेयर करंट फ्लो करेगी, कहाँ पर, इसके अक्रॉस, तो इसका मतलब 2 एम्पेयर करंट यहाँ से आ जाएगी, और आने वाली बराबर जाने वाली। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, ए और बी के अक्रॉस, क्योंकि वही सारा कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है, करंट ही नहीं है वहाँ पर ऐसे चलते हैं, तो कितना हो गया ड्रॉप, -IR, मान लो I1 मान लो, और अच्छा करंट है ही सही ना, माने क्या, हम सीधा बोल देते हैं करंट कितनी है इसकी, तो वोल्टेज ड्रॉप ए से शुरू करते हैं, माइनस I इंटू आर, आई कितना है 1 और R कितना है 3 वोल्ट, माइनस 3 9 वोल्ट, माइनस VB बराबर कितना 0, तो VA माइनस VB आपका हो गया 12 वोल्ट। तो बच्चों 12 वोल्ट कैपेसिटर क्या आ गया, तो Q बराबर क्या है
अच्छा टोटल निकालना है तो 12 वोल्ट आंसर आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। YDAC पावर डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ स्क्रीन इज लैम्बडा बाई 3, देन द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू द मैक्सिमम। हम बच्चों किसी भी बात लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 ये लिखते हैं। अच्छा आप बताओ अगर लैम्बडा बाई 3 का पावर डिफरेंस है डेल एक्स, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, क्या बताया था, 2 पाई के इक्विवेलेंट कितना पावर डिफरेंस होता है लैम्बडा, तो 2 पाई बाई 3 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, लैम्बडा बाई 3 के, यानी कि फेज डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई बाई 3, तो यहां डाल दो 2 पाई बाई 3। आई इज इक्वल टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 2 पाई बाई 3, यानी कि हो गया पाई बाई 3, तो आई अपॉन आई मैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, पाई बाई 3 कितना है 60 डिग्री, तो क्या 1/4 हो गया। हमसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिश लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेंट सर्कुलर हॉरिजॉन्टल इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड द फिश इज 12 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इन सेंटीमीटर। बच्चों ये बताया था आप लोगों को मैंने, तेरी दुनिया है मुझ में कहीं, ठीक है क्या, और वो दुनिया क्या है, एक सर्कल है जिससे आपको लाइट आती हुई दिखाई देगी फिश को, कुछ इस तरह से, यही था। और इसका फॉर्मूला लिखाया था सीधा सीधा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। h कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, म्यू कितना है 4/3, तो कितना हो गया ये 16/9 माइनस 1, तो ये हो गया 12 इंटू 3/√7, ठीक है। तो √7 का वैल्यू कितना लिखे हम, √7 का वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो लगभग लिख लेते हैं अपन 2.7 लगभग, ठीक है 2.7, तो 12 इंटू 3/2.7, तो ये हो गया आपके बच्चों 0.9 और 4/0.3, इसको ऊपर ले जाओ 40/3, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 13। सो राइट आंसर हो जाएगा 13.33। सो राइट आंसर इज 13.33। क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, a mixture of gas of consists of 3 moles of O2 and 5 moles of argon, temperature T, consider only rotational translational mode, the total internal energy of the system is found XRT, the value of X is, तो 3 mole of oxygen, ठीक है, and rotational, the total internal energy, बच्चों total internal energy DU कितनी हो जाएगी या U कितनी हो जाएगी, NCVDT, तो U हो जाएगी आपके पास टोटल N of mixture into CV of mixture into of temperature T, N mixture N1 plus N2, CV mixture N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2 into T, इससे कट जाएगा। N1 कितना है 3 मोल ऑक्सीजन, और डिग्री फ्रीडम कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन की 5/2 इंटू R प्लस N2 कितना है आपका 5 मोल्स ऑफ ऑर्गन, 5 मोल्स ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन कितना होता है डिग्री फ्रीडम 3/2 इंटू ऑफ R इंटू ऑफ T, तो कितना हो गया बच्चों ये 15 30 RT/2, यानी कि 15 RT, तो X का वैल्यू कितना आ गया 15। सो हियर X इज योर 15। 25 देखते हैं बच्चों, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन 30 किलोग्राम ब्लॉक विल बी, कितना लगा रहे हैं हम 60 न्यूटन लगा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ स्लिपिंग होगी, अगर हम देखें तो 60 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लिमिटिंग कितना होगा एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू व्हाट 0.2, यानी कि म्यू एम जी, तो एफ लिमिटिंग हो गया आपके पास, म्यू कितना है इसका 0.5, एम कितना है 10, जी कितना है 10, तो दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। और हम कितना लगा रहे हैं 60, तो स्लिपिंग हो जाएगी। अब स्लिपिंग हो जाएगी तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा एफ काइनेटिक, और एफ काइनेटिक कौन डिफाइन करेगा म्यू काइनेटिक इंटू एम इंटू जी, काइनेटिक कितना है 0.3, एम कितना है 10 इंटू जी 10, तो कितना हो जाएगा ये 30 न्यूटन। सो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा 30 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 26, a soap bubble of radius 5 cm inside the concentric with the another soap of the radius 8 cm. The equivalent radius of the soap bubble which has the same excess pressure inside 5 cm soap bubble is
बच्चों एक्सेस प्रेशर कैसे लिखते हैं हम? 40 अपॉन 1/r1 प्लस 1/r2, दो कर्व्ड सरफेस है यहाँ पे, तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा? 40 1/r1, 1/r1 इसका कितना है? 1/5 प्लस दूसरे का कितना है? 8, 1/8। अब ये तुम्हारे इक्विवेलेंट बन गए बच्चों, आर इक्विवेलेंट। इसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर वो इसके बराबर ही है, यानी कि 40 अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो 40 कैंसिल आउट हो गया, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/8। 40 एलसीएम ले लो, 8 प्लस 13 आ जाएगा, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों? तो आर इक्विवेलेंट लगभग हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 3। क्वेश्चन 27, a circular coil of radius 5 cm placed in a uniform magnetic field 4 × 10⁻⁵ Tesla with a plane perpendicular to field initially. If the rotated constant angular velocity with the axis of along the diameter of coil perpendicular to magnetic field so that undergoes the half rotation in 0.1 second, the maximum value of EMF induced in the coil will be close to. तो बच्चों फ्लक्स कैसे लिखते हो आप? डेल बी बाई डेल टी, ये क्या होता है आपका? डेल फाई बाई डेल टी, है ना? डेल फाई बाई डेल टी, ये आपका रो होता है। 180 डिग्री से घुमा रहे हैं हम, तो बच्चों ये बी डॉट है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2b है चेंज ओवर डेल टी कितना हो गया? t 0.1 सेकेंड, तो 2 कितना? b कितना इसका? मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁵ इंटू एरिया कितना इसका? एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना है? 5 इंटू 25 इंटू 10⁻⁴ एंड होल डिवाइड बाई ऑफ, दैट इज योर डेल टी। डेल टी कितना है? 0.1 सेकेंड। कितना हो गया बच्चों? 4×2500 100 इंटू 2 पाई, और ये हो जाएगा इंटू -5 -4, और ऊपर जाएगा तो माइनस का 8, और ये हो गया -6। तो बच्चों ये हो गया 2 पाई इंटू 10⁻⁶, यानी कि 6.28 माइक्रो वोल्ट, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। Question number 28, two bodies of equal masses are connected by the light extensible string passes over the smooth frictionless pulley. The amount of mass that should be transferred from one to the another so that both masses move 50 meter in 5 seconds. The value of x. तो बच्चों कुछ इस तरह से, ये m है और ये भी क्या है? m है। अब अपन क्या कर रहे हैं? एक में से अपन डेल m घटा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? m माइनस डेल m, और एक में अपन बढ़ा रहे हैं m प्लस डेल m। तो ये अटूट मशीन के लिए एक्सेलरेशन कैसे निकालते बच्चों आप? m प्लस डेल m इंटू जी माइनस m माइनस डेल m इंटू जी अपॉन m प्लस डेल m प्लस m माइनस डेल m। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये? इट इज 2 ऑफ डेल m जी अपॉन ट्वाइस ऑफ m, इससे कट गया, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? डेल m जी ओवर m, ये एक्सेलरेशन हो गया। और ये किसके बराबर दिया है आपको? अब यहाँ से निकाल लेंगे, s इक्वल टू कितना? हाफ a t स्क्वायर, s कितना दिया है? 50, 1/2 a निकालना है हमें, और t कितना है? 5, इसका स्क्वायर 25, ये 2, तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 4, तो यही 4 है हमारे पास। और डेल m बाई m क्या लिखना है हमको? एंड दैट इज 4/g, तो ये हो गया बच्चों 4/10 इंटू परसेंटेज 100 बराबर 40%। x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 40। 29 देखते हैं। द कार्बन मोनोऑक्साइड इज कैरिड अराउंड अ क्लोज साइकिल ABCA, which BC is isothermal process as shown in the figure. The gas absorbs 7000 joule of heat. Its temperature increases by 300 to 1000 going from A to B. The quantity of heat rejected by the gas during the process CA is, तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, तो A से B गए पहले हम, है ना? सॉरी, B to C गए, B to C आइसोथर्मल है, तो यहाँ का टेम्परेचर A से B कहाँ है? इंक्रीज फ्रॉम 300 to 1000 A to B। तो A पे कितना है? 300 केल्विन, और B पे कितना है? 1000 केल्विन। तो बच्चों ये आइसोथर्मल है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना होगा? 1000 केल्विन। ठीक है।
अब हम ए से बी जा रहे हैं और कितनी हीट रिजेक्ट कर रहे हैं बच्चों? अब देखो ए से बी क्या है? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक, अगर ये आइसोकोरिक है तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीधा सीधा डी यू, और डी यू क्या होता है? एन सी वी डी टी। ठीक है, एन सी वी डी टी। तो डी क्यू हो गया आपका एन सी वी डी टी। अब देखो डी क्यू कितना दिया हमें? 7000 जूल। तो एन सी वी डी टी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 7000। अब हम बोला C2A जा रहे हैं। अब C2A क्या है? आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक में DQ क्या लिखते हो आप? NCPDT। अब देखो यहां से यहां तक जा रहा हूं मैं A to B, तब भी टेम्परेचर 700 ही चेंज हो रहा है और B to C भी टेम्परेचर सेम ही चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब DT दोनों के लिए सेम है। तो DQ ये आइसोबेरिक हो गया और ये DQ आइसोकोरिक हो गया। DQ ऑफ आइसोबेरिक अपॉन DQ ऑफ आइसोकोरिक इज इक्वल टू CP अपॉन CV, और CV अपॉन CV क्या हो गया? गामा, और गामा क्या होता है? 1+2/F, और F क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटोमिक गैस के लिए डायटोमिक गैस है, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों अपन, तो ये CO लीनियर गैस है, तो 5 ले लूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1+2/5 तो कितना होगा? 7/5। ठीक है, तो DQ आइसोबेरिक इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ DQ आइसोकोरिक, और DQ आइसोकोरिक कितना दिया है? 700। सो 7000 ओवर 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये कितना जाएगा? 14 टाइम 1440। तो बच्चों ये आ जाएगा 9800 जूल। दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसका 9800 जूल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, टू कोएक्सियल डिस्क ऑफ M1 2 किलोग्राम, M2 4 किलोग्राम ऑफ रेडियस 15 and 20 rotating with the angular speed of 3 and 5 in same directions respectively. When the two rotating discs are stick together and spin with the common angular velocity, then loss in the kinetic energy of the system is. तो बच्चों इनिशियली कितनी है? हाफ I1 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये क्या है आपका? U इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, E इनिशियल। तो कितना हो जाएगा ये? है ना, आपको दिया है कोएक्सियल 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हाफ। इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों अपन, I1 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस हाफ I2 इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब कॉमन निकालते हैं बच्चों E फाइनल। तो E फाइनल क्या होगा? 1/2 I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ओमेगा क्या हो गया? तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हुआ? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2। अब बच्चों इसको यहाँ निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो डेल I कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? डेल E 1/2। अच्छा, आपको फॉर्मूला अगर याद हो, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों सीधा। ठीक है, अब निकालते हैं इसको। 1/2 I1 कितना है अपना? टू कोएक्सियल डिस्क 2 किलोग्राम। M1 कितना हो गया? 2। R1 कितना है इसका? 15 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऑफ 2, है ना, और डिवाइड बाई ऑफ सॉरी इनटू दूसरे का लिखेंगे M2 कितना है? 4 इंटू इसका रेडियस कितना है? 20 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई ऑफ 2, और नीचे हो गया आपका M1 प्लस M2 यानी कि I1 प्लस I2, है ना, और I कितना हो गया? 2 इंटू 15 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 इंटू 20 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया, और इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कितना है? 3 and 5, तो ये हो गया 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो इस 2 से 2 चला गया, 2 से ये 2 टाइम्स चला गया, 2 से ये 2 चला गया, 2 से ये 2 टाइम्स चला गया, तो क्या बचा बच्चों यहाँ पर? 15 का स्क्वायर 225 इंटू 20 का स्क्वायर, कितना हो गया ये? 20 का स्क्वायर हो गया 400। ठीक है,
और इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 2 4 एंड होल डिवाइड बाई ऑफ, ये हो गया 225 प्लस 400, ठीक है। अच्छा, और एक जीरो है यहाँ पर, अगर अपन देखें तो यहाँ 10 का पावर माइनस 4 है है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे ऊपर तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर 4 है, इंटू 10 का पावर माइनस 4 भी मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। तो लगभग बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 35, ठीक है, एंड दैट इज इंटू ऑफ 10 पावर माइनस 3। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों सबके पेपर बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आपको अब क्या करना है, लास्ट के हमारे पास टाइम है बिल्कुल, आप जल्दी से अपने फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लो। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद होता है ना बच्चों, तो ये ना आप यहीं से हिट कर देते इसको, ठीक है क्या, ये देखो यहीं से हिट हो जाता, कहाँ सा, ये यहीं से हिट हो जाता, मुझे इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसलिए है ना, फॉर्मूले बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आपको अच्छे से थ्योरी याद है, फॉर्मूला अच्छे से याद है, तो बहुत अच्छा आप कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।